नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। कांग्रेस कार्यालय में बेहद अजीब मामला सामने आया है। एक इंसान ने खुद के शरीर में दिव्य शक्ति होने का दावा किया है और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा का जीत का आशीर्वाद भी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज चौहान देश के जो कृषि मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के काफी लंबे समय के रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद वह प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। तभी पार्टी के मुखिया ने शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार करने का फैसला कर लिया है। प्रमोशन की जगह उनका डिमोशन किया जा रहा है। पहले उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई, फिर कृषि मंत्री बना लिया गया। काफी कुछ उनके साथ उठापटक चल रही है। वहीं तीसरी खबर है, एमपी में मंगलवार को मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। एमपी में 1 लाख पदों पर सरकारी पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है। दिसंबर में इन पदों पर भर्ती शुरू हो जाएगी। वहीं प्रदेश में रेप पीड़ित महिलाओं को अभी सरकार की सहायता दी जाएगी और जिले के कलेक्ट्रेट को 10 लाख रुपए का फंड दिया जाएगा। वहीं चौथी खबर है, बीजेपी में शामिल होने वाली मीना विधायक निर्मला ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उसने अब ये कह दिया है कि मैं कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाली। आखिर क्या है ये पूरे मुद्दे, इस पर तमाम रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश से राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। जी, जी, मुकेश मल्होत्रा का देवी शक्तियों का दावा कितना सच है और कितना झूठ, इसके बारे में बताएं आप। जी रोमा जी, जिस तरह से हम लोग आजकल देख रहे हैं हम्म, कि जो आज अंधविश्वास फैला हुआ है लोगों में, मैं उसको सिर्फ़ हम्म, अंधविश्वास का प्रतीक मानता हूँ, पाखंड का प्रतीक मानता हूँ, कि मुझे नहीं हम्म, लगता कि इस तरह से किसी तरह का कुछ होना-जाना संभव है। हमने देखा हम्म, कि जो भारत का विश्व कप का मैच हुआ था, तो कई सारे लोगों ने टीवी चैनल पर डिबेट पर बैठ कर के दावा किया था कि भारत ऐसा योग है, ऐसा संयोग बन रहा है, इस बार इस टाइप का बन रहा है और भारत जो है विश्व कप जीतेगी, लेकिन भारत विश्व कप जीता, नहीं जीता ना। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो बातें हैं, सिर्फ़ अंधविश्वास और पाखंडवाद को फैलाती हैं। हमारा जो हम्म, भारत है वैज्ञानिक युग में जा रहा है, वैज्ञानिक युग में जा रहा है, तो कहीं न बिल्कुल। कहीं इस तरह की चीज़ों में मुझे लगता है कि किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। आस्था की बात अलग है। हम सभी धर्मों में रहते हैं, हमारे पूर्वज हैं और हमारी आस्था का हम लोग जिसको मानते हैं उसके प्रति हमारी आस्था होना चाहिए। क्योंकि अगर बिल्कुल। आस्था नहीं होगी तो हमारे अंदर संस्कार नहीं होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ जी। कि संस्कारों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि संस्कारों से ही एक अच्छे परिवार का निर्माण होता है और संस्कारों से ही एक अच्छे देश और प्रदेश का निर्माण होता है, संस्कारों से ही एक सभ्यता आती है। तो संस्कार का होना ज़रूरी है, लेकिन इस तरह की ढोंगबाज़ी करना या ढोंगबाज़ी होना इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ और इसको मैं निराधार मानता हूँ। ये तो कहीं न कहीं लोग अपने आप में एक नौटंकी भी कह सकते हैं, इस तरह की नौटंकी करके इस तरह के काम करते हैं, बाकी इसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मैंने ये देखा है कि ये लोग कहीं न कहीं एक एजेंडा बना करके कि एक हौवा बनाने के लिए, जनता में बोलने के लिए कि देखो साहब वहाँ पर कि कांग्रेस जीत रही है या भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस तरह से एक जानकार ने कहा, इस तरह से ये सब चीज़ों को मानता हूँ, बाकी इसमें किसी तरह की कोई ना तो कोई सत्यता है, ना कोई सच्चाई है। बाकी हम लोगों के लिए इस तरह से इन चीज़ों से एक बचने की ज़रूरत है और इन चीज़ों में ज़्यादा कोई ऐसी दम नहीं मानता। जी, रोमा जी। क्योंकि भगवान के पास तो इतना टाइम नहीं है ना, किसी के अंदर आने का। उनके पास तो पूरी दुनिया है देखने के लिए और जी, जी। इतने पवित्र भी नहीं है कि देवी शक्तियाँ हमारे अंदर आके बैठेंगी। हाँ, एक जी, तरीके जी। से ये भी हो सकता है कि ये जैसे गरीब या अनपढ़ तबका होता है, उसको इम्प्रेस करने के लिए कि उनसे उस प्रत्याशी से इम्प्रेस हो जाएँगे, उसमें उसको जी, आशीर्वाद बिल्कुल। मिला है देवी द्वारा, तो उसको कहीं वोटिंग में उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। मतलब बहुत सारे रीज़न बिल्कुल, निकल रोमा जी। सकते हैं इसके। बिल्कुल, 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 सच है। वो क्या दिखाना चाहते हैं ऐसा दर्शाकर। जी। हम अगले सवाल पर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान का जो डिमोशन हो रहा है लगातार, इस पर आपकी क्या राय है? कभी किस तरीके से उनके मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन लेना, कभी कृषि मंत्रालय उनको दे देना, फिर उनके बाद में पूरी पार्टी में उनको लेकर प्लानिंग चलना। आखिर क्या है इसके पीछे? जैसा कि कई बार आपको प्रोग्राम के माध्यम से हम लोगों ने आपस में चर्चा भी की है, एक बार फिर से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। शिवराज सिंह हुँ, चौहान भारतीय जनता पार्टी में अगर सबसे ज़्यादा
वर्षों तक अगर मुख्यमंत्री रहे, तो आज के परिवेश में देखा जाए, आज के दौर में देखा जाए या भारतीय जनता पार्टी की आज की परिस्थिति में देखा जाए, तो शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री रहने वाले पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में पूरे देश के अंतर्गत सबसे सीनियर मुख्यमंत्री रहे 18 साल तक। अभी ऐसा कोई जी, मुख्यमंत्री नहीं है जिसने 18 साल का कार्यकाल अपना मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा किया हो। तो इसको देखते हुए कहीं न कहीं, चाहे वो नरेंद्र मोदी को खतरा हो या फिर अमित हुँ, शाह नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अमित शाह के मन में इस तरह का खतरा हो। इस तरह के खतरे को देखते हुए कहीं न कहीं इन्होंने मध्य प्रदेश से सबसे पहले तो शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाया। रोमा जी, मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव को जब कमलनाथ की सरकार गिराई थी, 1.5 साल की कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर इसके बाद जो सरकार दूसरी बनी थी 3.5 साल के लिए, इससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं अब। तो उस जी, सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बना दिया, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी मजबूरी में मुख्यमंत्री बनाया शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर 116 विधायक इनके थे, हुँ, 110 के आस-पास उनके विधायक थे, फिर 22 सब विधायकों ने इस्तीफा दिया, फिर इन्होंने उसको गिरा करके फिर सरकार बनाई, फिर उपचुनाव हुआ। तो ऐसे कहीं न कहीं शिवराज सिंह चौहान उस समय मजबूत थे, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के पास ऐसे कई विधायक थे जो बगावत भी कर सकते थे। इसलिए इन्होंने जो 3.5 साल के कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान को बड़ी मजबूरी के साथ मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, या कहें कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी। अभी भारतीय जनता पार्टी का जिस जिस 2024 से हम देख रहे हैं, 2014 से माफ कीजिएगा, 2014 से हम जिस तरह का शासन देख रहे हैं केंद्र में, या भारतीय जनता पार्टी का संगठन देख रहे हैं, तो वो संगठन कम और गुजरात लॉबी हावी है पूरे देश में, या कहें कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी 2 नाम ले सकते हैं आप। इस तरह अगर धंधे की बात करें तो अंबानी, अडानी 2 लोग हावी है, क्योंकि उनका कब्जा हुँ, हो गया है हर चीज़ पे। तो मैं आगे बढ़ते हुए शिवराज सिंह चौहान पर आते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान की क्या स्थिति है कि इनको शिवराज सिंह चौहान को ना तो वो फेंक पा रहे हैं और ना हुँ, वो उनको सम्मान दे पा रहे हैं। सम्मान भी नहीं दे रहे हैं उनको, और लेकिन उनको हटा भी नहीं पा रहे हैं। उनको एक तरह से इग्नोर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, जो व्यक्ति 18 साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, उसका कहीं न कहीं एक तरह से वोट बैंक है, ओबीसी समाज से आते हैं, किरार समाज, धाकड़ समाज से आते हैं, तो इस वजह से वो कहीं न कहीं। उन्होंने अपने कार्यकाल में किस तरीके का काम किया? क्या कुछ काम किया भी या सिर्फ़ समय को दोहराया? देखिए रोमा जी, मैं आपको एक बात बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ-जहाँ पर है, हुँ, मैं बता रहा हूँ आपको फिर से इस बार को, ओबीसी को नाम के लिए मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह से जो आरएसएस का पूरा एजेंडा है, वो पूरा एजेंडा आरएसएस है, जो आरएसएस तय करता है कि आपको क्या करना है। तो जो फाइल साइन हुँ, होने के लिए जाती हैं, वो आरएसएस के माध्यम से, संगठन के माध्यम से जाती हैं। बाकी क्या है कि समाज को, जो ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका है मध्य प्रदेश के अंदर या देश के अंतर्गत, उस तबके का वोट बने के लिए इनको एक चित्र के रूप में, हुँ, एक चित्र के रूप में इनको बता करके एक कि साहब हमने आपका ओबीसी का मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए आप हम हुँ। और कितना सम्मान देते हैं हम ओबीसी समाज के लिए, किरार समाज के लिए हम कितना सम्मान देते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं ये सारी बातें रहती हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।